नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे ये तीसरा वीडियो थे। पहले मैंने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए। पहले वीडियो में प्राचीन इतिहास की और दूसरी वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के 20 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लाइन में उस वीडियो की लिंक दी जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है आपके राजस्थान पुलिस के साथ साथ आपके राजस्थान पटवारी और आपके रीट की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि छत्रपति संभाजी जी, इनका शासनकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक था। ये किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों, ये मराठा वंश के शासक थे। दोस्तों, मराठा वंश के संस्थापक ये शिवाजी के पुत्र थे और सन 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सबसे सशक्त पेशवा कौन थे? तो दोस्तों, सबसे सशक्त पेशवा आपके बाजीराव प्रथम थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपके लड़ाकू पेशवा। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, तो आपके बाजीराव प्रथम को सबसे सशक्त पेशवा यानी कि लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये सही उत्तर है। दूसरा है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। ये भी सही है। तीसरा है कि अर्जुन देव ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया। ये दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए और 2 क्या है आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, तो जो जफरनामा है इसको फारसी भाषा में किसने लिखा था? दोस्तों, इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे आपके सिखों के 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे। तो परीक्षा में पूछा था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और प्रथम गुरु कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों, जो कोलबर्ट थे इन्हें भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर बात करें कोलबर्ट की, तो 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट जो लुईस 14वें थे, इन्हीं के मंत्री कोलबर्ट थे। इन्हीं के प्रयास से आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसलिए इन्हें फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि जो मुर्शीद कुली खां थे आपके बंगाल नवाब थे, ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, ढाका से इन्होंने अपनी राजधानी आपकी मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। आप इस प्रकार से आ सकते हैं, इनका नाम है मुर्शिद और इस पूरी राजधानी का नाम है मुर्शिदाबाद। तो आपकी ये मुर्शिद शब्द मिल रहा है, तो आगे जहाँ आपको मुर्शिद शब्द मिल जाए तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये किसके साथ की थी? तो दोस्तों, ये आपकी ये मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ सन 1792 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, 1799 ईस्वी में जाकर आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अंग्रेजों ने मैसूर से आपके कुल 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे और अंतिम में सन 1799 ईस्वी में वे इसको जीत लेते हैं आपके मैसूर को, और उसको आपको ब्रिटिश राज्य में विलय कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? तो दोस्तों, यह कथन किसका था? तो यह कथन आपके महाराजा रणजीत सिंह जी का था। दोस्तों, चेचक रोग के कारण इनकी आंखों की दूसरी आंखों की मतलब एक ही आंखों की रोशनी थी, दूसरी आंखों की रोशनी चली गई थी और इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूँ, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, अगर पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव सही उत्तर होता है। यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए कि सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। किसके अंतर्गत? आपका 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन था, ये भारत में सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय रहा था। और दोस्तों, आपकी बात करें तो जो यहाँ पर उपयुक्त 4 वायसराय दिए गए हैं, उपयुक्त वायसरायों में सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। कब से कब तक था? तो 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक था। और यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। क्या था? सर्वाधिक अलोकप्रिय क्या था आपका? वायसराय था। इस बात को याद रखिए। दोस्तों, इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। तो पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? तो आपके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। याद रखिएगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और जो आपका बंगाल का विभाजन था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो करजन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था और रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। दोस्तों भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो थे। यहाँ पर उनका ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने लॉर्ड कर्जन को लगाया। अगर आपको उस प्रकार पूछता तो जो लॉर्ड लिनलिथिगो थे, लिनलिथिगो याद रखिए इनका नाम, ये भारत में सबसे अधिक समय तक रहने वाले वायसराय थे। इनका शासनकाल था 1936 से लेकर 1944 तक, लगभग 8 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अभी जो परीक्षा हुई थी आपके यूपी स्पेशल की परीक्षा में, एक यूपी SSC जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत में जो दास प्रथा है इसका अंत किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सर जॉन सॉरेल। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए कि जो लॉर्ड एलनबरो थे इन्होंने ही भारत में दास प्रथा का अंत किया था। दोस्तों एलनबरो की बात करें तो इनका शासनकाल 1842 से लेकर 1844 मात्र 2 वर्षों का था और सन 1843 ईस्वी के एक्ट वी के द्वारा इन्होंने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दोस्तों इनके शासनकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहा जाता है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया। तो जो सती प्रथा था इसका प्रतिबंध किसने लगाया। आपके पास ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग की लॉर्ड कैनिंग। तो बताए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनका सही उत्तर हो जाएगा कि विलियम बेंटिंग। जो विलियम बेंटिंग थे इनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था और इन्होंने आपकी सती प्रथा का अंत लगाया। दोस्तों इन्होंने 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा आपके विधवाओं के सती होने को प्रतिबंध कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। एक तो इसको सन को याद रखिएगा कि सन 1829 ईस्वी में आपके और किसने किया, तो आपके विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सर टॉमस मुनरो जो था, सर टॉमस मुनरो था, ये किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। आपके पास ऑप्शन है कि स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सर टॉमस मुनरो था ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो मंगल पांडे थे इन्होंने कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। दोस्तों ये आपके बैरकपुर से जुड़े थे, याद रखिएगा। और दोस्तों आपके स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम गोली इन्होंने चलाई थी। किसने, आपके मंगल पांडे जी ने। कहाँ से चलाई थी, तो आपके बैरकपुर से चलाई थी, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आपके 29 मार्च सन 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों मंगल पांडे जो थे ये तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक आपकी क्या की सहायता की थी, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, की इंदौर के होलकर, की नागपुर के भोंसले, की रामगढ़ के लोभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ग्वालियर के सिंधिया। जो ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आपके अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो जो हरिजन समाचार पत्र था इसके आपके संपादक थे गांधी जी, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में मैंने देखा है बार बार आए हैं। दोस्तों आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी सारे विषय संबंधित आपके वीडियो कराए जाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दी है। और दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब में फ्री क्लासें भी चलती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि हरिजन समाचार पत्र था इसके संपादक आपके गांधी जी हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलान करना है। चलिए मिलान हम कर लेते हैं।
बॉम्बे बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर, सर्चलाइट। इस तरफ आपका है एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, आपका फिरोज शाह मेहता कि सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये आपकी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें इतना सही रहता है, आपको अगर 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से अगर आपको किसी एक को पता है तो आप इसको सही उत्तर कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है इसमें कि जो लीडर समाचार पत्र है ये आपके मदन मोहन मालवीय जी ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो तीसरा सी विकल्प है ये दूसरे में किसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका, जो सी है ये तीसरे में, तो सी दूसरे में किसमें मिल रहा है दोस्तों, ये आपके सी विकल्प में। देखिए ये सी दूसरे पे मिल रहा है, जो लीडर है या के मदन मोहन मालवीय, सी दूसरे पे मिल रहा है तो आपको सी विकल्प में मिल रहा है। तो ये पूरा उत्तर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिल गया तो सारा मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपके बम्बई में की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बात तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपके दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की, तो 1875 ईस्वी में की थी। एक क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में और भी पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह आपका नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और दोस्तों इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सन 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद की सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एक या आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस क्या थे आपके, इन्होंने अध्यक्षता की थी। दोस्तों कांग्रेस की जो हरिपुरा ये है आपका कहाँ है, गुजरात में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और कांग्रेस का ये आपका 52वां अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था आपका, 52वां। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों दूसरी बार की बात करें तो पहली बार दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 ईस्वी में की थी। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार वे 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए थे, जिन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है, इसलिए उन्होंने उसको त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का जो नेतृत्व है आपके अब्बास तैयब जी ने, जो गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, अब्बास तैयब जी, इन्होंने नेतृत्व किया था। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई, इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आधुनिक इतिहास के 20 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और इसके जो 2 वीडियो आपकी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के देखना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन लाइन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए फिर लेते हैं विदा, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।